नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको माउंट एवरेस्ट से जुड़ी एक सच्ची और भयावह घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है जो पर्वतारोहियों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति के सफर की यात्रा का अनुसरण करेंगे जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन उसकी यात्रा ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसे कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें हम जानेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या होता है और उसके ऊपर से क्या दिखता है। शुरुआत। एक सपना नवीन एक युवा साहसी और उत्साही ट्रेकर था। उसने हमेशा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का सपना देखा था और वह जानता था कि ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि उसने पहले ही कई छोटे पहाड़ों पर चढ़ाई की थी, लेकिन एवरेस्ट की चुनौती पूरी तरह से अलग थी। इस यात्रा को शुरू करने से पहले नवीन ने कई महीनों तक तैयारी की। उसकी फिटनेस, मानसिक स्थिति और शारीरिक ताकत की पूरी जांच की गई। इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और साथ ही उसकी उम्मीदों और डर ने उसे परेशान किया। बेस कैंप तक का सफर नेपाली जिले लुकला से शुरू होकर नवीन दल के साथ बेस कैंप तक पहुंचा। लुकला से बेस कैंप तक का सफर बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था। रास्ते में वह खूबसूरत पहाड़ी दृश्य देखता गया, लेकिन साथ ही यह भी महसूस हुआ कि जिस स्थान पर वह खड़ा है वह सिर्फ एक सामान्य पर्वत नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता है। बेस कैंप में पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि यहां से आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। बेस कैंप में रुके हुए वह अपने दल के अन्य सदस्य और पर्वतारोहियों से मिला। उनमें से कुछ पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे, जबकि कुछ ने इसे छोड़ दिया था। ये कहानियां उसे उत्साहित करती और डर भी देती, लेकिन नवीन ने ठान लिया था कि वह इस पर्वत को पराजित करेगा। हाई कैंप और खतरनाक परिस्थितियां। कुछ दिनों बाद नवीन और उसके दल ने उच्चतम कैंप डू की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर थकने लगा, लेकिन उनका मन दृढ़ था। वे जानते थे कि केवल एक ही लक्ष्य था, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना। रास्ते में बर्फीले तूफान और भारी ठंड ने उनकी यात्रा को और भी कठिन बना दिया। आखिरकार उन्होंने हाई कैंप तक पहुंचने के बाद ठहरने का फैसला किया, लेकिन ठहरने के दौरान एक बात ने उन्हें परेशान किया। कुछ अन्य दल के सदस्य अचानक लापता हो गए थे। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या वे चढ़ाई के दौरान कहीं खो गए थे या फिर उन्होंने यात्रा बीच में ही छोड़ दी थी? चोटी के करीब एक रहस्यमयी मोड़। एक दिन जब नवीन और उसका दल चोटी के करीब पहुंचे तो एक रहस्यमयी घटना घटी। वे एक रास्ते से गुजर रहे थे जहां उन्हें अचानक एक शव दिखाई दिया। शव का चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन जो भी व्यक्ति था वह शायद काफी समय पहले वहां गिरकर मर चुका था। यह दृश्य भयावह था और नवीन के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। क्या यह उसका भविष्य हो सकता था? क्या वह भी इस सफर के दौरान किसी समय इस शव जैसा बन जाएगा? लेकिन नवीन ने अपने डर को दबाया और अपने दल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वे चोटी के पास पहुंचने लगे, उनके शरीर में थकावट और कमजोरी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। हवा में ऑक्सीजन की कमी ने उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति को और अधिक कठिन बना दिया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर क्या दिखता है? जब नवीन ने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना पूरा किया तो वह एक शांति का अनुभव कर रहा था। उसके शरीर में शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से वह एक विजेता की तरह महसूस कर रहा था। ऊपर से जो दृश्य था वह वर्णनीय था। उसके सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हजारों फीट नीचे बर्फीले मैदान और टिमटिमाते सूरज के बीच वह एक अद्भुत आकाश देख रहा था। यह दृश्य उसकी आंखों में हमेशा के लिए बसा रहेगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि चोटी पर वह अकेला नहीं था। उसे एक और पर्वतारोही का शव दिखाई दिया जो चोटी पर पहुंचने के बाद जीवन की लड़ाई हार चुका था। यह दृश्य उसके दिल में डर और अवसाद का संचार कर गया। वह जानता था कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद भी जीवन की सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। वह जीवित वापस कैसे लौटेगा? यदि आपको यह रोमांचकारी और रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम और भी रोचक कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।